जे मैत्र जी ने कहा विदुर जी से, विदुर जी अगर देवता गलती करे तो उसे मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य गलती करे तो उसे 4 पैर वाला पशु बनना पड़ता है। पापी मनुष्य पशु बनता है। अब पशुओं को तो आप जानते ही हो, 4 पैर के पशु, बैल, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ती, जो भी, ये माने आप समझ सकते हैं, इनको कोई आवाज नहीं है, ज्ञान नहीं है। आपकी हमारी वो स्थिति ना हो जाए। तब पितृ जी कहते हैं कि एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा, अगर अब भी मैं असावधान रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। विदुर जी कह रहे एक बार मैं यमराज देव था, अब मुझसे जो भूल हुई तो मुझे मनुष्य बनना पड़ेगा, और आज कहीं मुझसे भूल हो गई तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। ये कथा तो विदुर जी ने कही है, लेकिन हम आप पे सब पे लगे। इसके पश्चात मैत्र जी ने कहा, फिर इसके बाद मैत्र जी ने विदुर जी से अनेक प्रश्न पूछे। भगवान अकर्ता है, फिर भी कल्प के आरंभ में इसे सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की? भगवान अकर्ता है, भगवान कुछ करता नहीं है, लेकिन भगवान ने जो सृष्टि की रचना कैसे कर दी? जे विदुर जी ने पूछा मैत्री जी से, संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, महाराज संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं, फिर भी न तो उसको, महाराज फिर भी न तो उसको दुख दूर होता है और न उसे सुख मिलता है। विदुर जी कह रहे हैं कि मनुष्य का संसार में दुख कभी दूर होता ही नहीं है, और सुख के लिए भटक रहा है, और सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्यों है? मैत्र जी से विदुर जी ने कहा, ऐसा क्यों है ऋषिवर? इन प्रश्नों का उत्तर मिले ऐसी कथा कहिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। गंगा के किनारे आपने कभी दोनों हाथ फैला के, आपने जेठ भर के, कभी ऐसे नहीं, महाराज जी कथा कहो, अभी हमें अच्छी लग रही है, अभी न जाओ मन अभी हमारा भरा नहीं। आप जो घर में अतिथि आ जाए, घर में आपकी बेटी दामाद आ जाए तो पकड़ के रह जाए, घर में नई बहू आए तो सास को देखना बहू की आगे पीछे, और सास बार बार चाबी निकाले खींच कर, और बहू चाबी देख रही है, और बहू कह रही है सास से चिंता मत करो, जैसे खड़खड़ाए मुझ पे आ जाएगी। महाराज आप जितना उतावले घर परिवार, बहू बेटे और बेटी दामाद के लिए पागलों की भांति उनके पीछे लगते हो, अरे यही आप अपना भाव भगवान के पीछे लगा दो, तुम्हारा कल्याण होगा। अभी तुमने देखा होगा हमारी कई माताएं, बहू माँ के चली जाएगा, जान दो, बहू वहां बैठ जाएगा, बैठ नहीं दो, हमें तो बहू से बहू ब्याही के नहीं, बहू बैठ गई के नहीं, और बहू है तो तुम 4-6 महीना से 1 साल हम दो, बहू कहाँ है? मन घर घर की लीला है। आज समझ अपना व्यवहार समानता का रखें, एक समान व्यवहार रखें, अपने बाल बच्चों के साथ, बहन बेटी के साथ, बहू के साथ एक समानता का व्यवहार रखें। उसे इतनी भी अपना हाथ मत पकड़ा देना कि तुम्हारी कलाई पकड़ के तुम्हें खींचने लगे। बहू को पकड़ाना है तो जे है ना छूली, छूंगी कहते, क्या कहते हैं इससे, छूंगो कहते हो,
बहू को बस यहां तक रख दो। मेरे मामा बुरा मत मानना मेरी बहू को। मेरे बाबा अगर तुमने कहीं ये पूरा पोछा दे दिया महाराज, बच हुकूमत हमारे घर में बुजुर्गों की होना चाहिए, हुकूमत हमारे घर में बड़े बूढ़ों की होना चाहिए, हुकूमत हमारे गांव में, परिवार में, गली में हमारे पुरखों की होना चाहिए। बचे रहोगे तुम, सब बने रहेंगे तुम। बहू आए जा रहे हैं, माँ जी जा रहे हैं, ठीक है बेटा जल्दी लौट के आना, ठीक है। सास जी ने 200 500 1000 500 बेटा जी खर्चे के लिए पैसे ले जा, आनंद उसमें। और मालूम पड़ा कि बहू निकाल गई तिजोरी में से, दादी कह रही मर गई। अब दादी पीछे से कह रही इतने पैसा धरे और जा में काट उड़ाते होंगे बहू ने ले गई हूं तो मायके, अपने मायके को गई है और ले गई होगी भैया भतीजे को भर के कुछ रखो। आशीर्वाद बेटा कुछ रखो। बैठो, मेरी बात को समझिए। ये बेटी दिल्ली में बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है, कोई बात। तो मेरी ये गुरु दीक्षा लिए हमारे आश्रम से, ठीक है, बैठो। तो मेरी बात को समझिए। आप बहू को उतना ही अधिकार दो और उतनी बात करो। अब आज की बहू हमारी माता क्या करती है, वो ककिया सास है ना, बच के रही है बात। जी नहीं कहेगी भली औरत है, बड़ी है, उसके पैर छूना, ककिया ससुर के पैर, दादाजी के पैर, काका जी के पैर, जेठ के पैर, ननद के पैर, और पार पड़ोस की कोई भी आए बेटी, अगर वो पैर छूने लायक है सभी को नमन करना, प्रणाम करना हमारे घर की मर्यादा है। अपने घर की मर्यादा को बेटा बचा के रखना, आके पहले ही संसार का खोल देना। आपके परिवार क्यों टूटे, आपकी बहू बेटी आते के साथ आपको क्यों छोड़ के भाग रही है, क्योंकि आपने पहले ही मर्यादा खंडित कर दी, तुमने दबा के नहीं रखा पहले से। बहू बेटा आए और उनको लगता है हमारा घर अलग होना चाहिए। जी हवेली डरी है जिनमें रहने के लिए जगह नहीं, गांव के गांव खाली है गए, मकान रो रहे हैं मेरे बाबा। और तुम्हें इतनी चाहत बनी है कि जो चाहते हो सो अपना पैर रख के और अपनी इमारत खड़ी कर देते हो। अरे कल आज का समय दो हमारे एक हमारा, अगर वो भी चले गए तो तुम कितने मकान दुकान कितनी बनाओ, इनमें रहने वाला भी तो हो। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत्य भजन, अब क्या करोगे, कोई रहने वाला नहीं, रहन बसेरा करने वाला नहीं, घर गांव गली खाली पड़े हुए महाराज, गांव गली खाली पड़ी। मैं कहा पितृ जी कहते हैं एक बार मुझसे भूल क्या हो गई, मुझे मनुष्य बनना, और मनुष्य से भूल हो जाए तो 4 पैर का पशु बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैत्रेय जी ने पितृ जी से अनेक प्रश्न बताए। मैत्रेय जी ने कहा श्रेष्ठ जी की उत्पत्ति की कथा महाराज भागवत में बार बार आती है। श्रेष्ठ जी की उत्पत्ति की कथा भागवत भगवान में बार बार आती है। महाराज सात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, ये जगत जैसा दिखता है ना, ये मिथ्या है, ऐसा है नहीं। अतः साधुओं ने उस पर अधिक विचार किया, ये संसार के ऊपर संतों ने विमर्श किया, विचार किया, किंतु श्रेष्ठ जी के कर्ता का बार बार विचार किया, लेकिन रचा किसने होगा, इस श्रेष्ठ जी का रचयिता कौन है, इस पर विचार किया।
परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ तो परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ, सो उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हूं, मैं एक से अनेक हूं। पुरुष में से प्रकृति और प्रकृति से महाराज महत तत्व में से अहंकार उत्पन्न हुआ। देखिए प्रकृति में से क्या हुआ, महतत्व, और मैं तत्व में से अहंकार उत्पन्न हो गया। और अहंकार के 4 प्रकार हैं। अहंकार के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। फिर पंचित मात्रा में से पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। हाँ, ये पंचभूत है, किंतु ये तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते। और ये पृथ्वी, आकाश, पाताल, ये कोई क्रिया नहीं कर सकते। अतः ईश्वर ने हर एक वस्तु में प्रवेश किया। भगवान ने हर एक वस्तु, संसार की प्रत्येक वस्तु में भगवान ने प्रवेश किया। जब ये चलायमान हुआ तब जो है मैत्री जी ने कहा, मित्र जी उपनिषद में कहा गया है कि प्रत्येक में प्रभु ने प्रवेश किया गया है। ये शास्त्र कह रहे हैं भगवान सब में वास करता है। अतः सारा जगत परमात्मा का मंगल स्वरूप है। अतः सारा जगत भगवान का मंगलमय स्वरूप है। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। जी भगवान की नाभि से कमल। मैत्र जी कहने लगे, विदुर जी भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसमें से क्या हुआ? ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन, ब्रह्मा जी ने उनका चिंतन किया, स्मरण किया। क्या किया? ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान श्री नारायण का ध्यान किया। संतति और संपत्ति, संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है। ये भगवत कृपा का फल नहीं है। कथा कौन सुना रहा है? मैत्रेय जी। किसको? प्रारब्ध का फल है। ये आपको जो मिला है ना, ये आपके प्रारब्ध का फल है। इस समय आप जिसका दर्शन कर पा रहे हैं, आपका घर में, गांव में, गली में, परिजन में, परिवार में, नातेदार, रिश्तेदार में, बहू बेटे के साथ, ये आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, मैत्र जी ने कहा, भगवान प्रारब्ध के अनुसार जिस पर कृपा करते हैं, उनका मन शुद्ध होता। प्रारब्ध के अनुसार, हे पितृ जी, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उनका मन शुद्ध होता है। बिना मन शुद्ध के ईश्वर का दर्शन नहीं होता।
बिना मन शुद्ध के ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। अच्छा, इस समय आप बैठे बड़े भावपूर्ण बैठे, इस समय आपको वैराग्य हो गया सभी। इस समय आप वैराग्य में बैठे और आप यही सोच रहे हैं और सोचेंगे सब झंझट बेकार है, अब तो केवल भगवान का भजन। लेकिन कथाग्राम के बाद गेट से बाहर निकले, वो ठगनी माया गेट के बाहर खड़ी है और लपक के आपको पकड़ती है। चल 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 चल, मैं जहां कहती हूं वहां चल। वो ठगनी माया है और जो ठगनी माया के फंदे में आ गया वो असफल हो जाता है, वो सफल नहीं होता, भगवान से दूर हो जाता है। अगर तुम्हें भगवान के नजदीक रहना है तो जो कथा में इस समय आपको प्रेरणा दी जा रही है, कथा सुनाई जा रही है, आप कथा के अनुरूप अपने मन को ढालो, अपने मन को कसौटी में कसो। हरदम खेत में भी, घर में भी, परिवार में भी नहीं, हम ठगे जाएंगे। हमने परिवार के बीच में बैठ के नमक और हमने गरम मसाला और लाल मिर्ची डाल दी या चौक दिलवा दिया तो इसकी बस हमको भी खा जाएगी। बस जानते हो मिर्ची की बस, बचो संसार की बस से बचो, संसार की। हाँ, उनका मन शुद्ध होता है, बिना मन शुद्ध के ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता, ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। बात अब ये मुख्य थी। मैत्रेय जी ने कह दिया, पितृजी बगैर भगवान के मिलन के हमारा जीवन निराधार असत्य है, सत्य तो तभी होता है जब हमारा मिलन भगवान से होता है, संतों से हो जाए, भक्तों से हो जाए, गुरु से हो जाए, माता पिता से हो जाए, तब हमारा जीवन सफल है महाराज। अर्थात ईश्वर के दर्शन के बिना हमारा जीवन सफल नहीं होता। और ये मैत्रेय जी ने कहा, मित्र जी जिसने मुझे जन्म दिया उसी को जानने का मैंने प्रयत्न भी नहीं किया। मुझे जन्म किसने दिया? आप ध्यान से सोचिए, हमें जन्म किसने दिया? और जिसने जन्म दिया उसको कभी जाना ही नहीं। हम केवल घर परिवार में गांव गली नौकरी चाकरी अपने तेरे मेरे खाने कमाने और इधर ऊपर नीचे कार कोठी कार और बंगला और इसी के चक्कर में पड़े रहे और खाते कमाते रहे, लेकिन जिसने जन्म दिया उधर की तरफ कभी देखा भी नहीं। आज भागवत कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, ऐसी कभी नहीं सुनी बाबा। अब ये भागवत कथा अलग है। ये तो भागवत कथा भी मालनपुर आ रहे चतुपुरा में भी होने वाली है। कभी भाग्य मिला आपके बरेठा में भी, कभी अपने बालाजी धाम में भी आता। और यहाँ तो भागवत कथा अखंड चली रही है। महाराज मैंने कभी जानने का प्रयत्न किया, मेरे जैसा मूर्ख और कौन हो सकता? मैत्रेय जी स्वयं कह रहे हैं कि जिसने मुझे जन्म दिया पितृ जी, मैंने उसको कभी पहचाना ही नहीं। मनुष्य केवल इसमें गलती करता है, तो बताइए फिर मुझ जैसा मूर्ख कौन हो सकता है? बाबा तुलसी ने तो ये कह दिया था, स्वामी तुम अपने आंगन का कुत्ता जान के मुझे अपने आंगन में पड़ा रहने दो और मेरे गले में अपने प्रेम की रस्सी बांध दो और मेरा नाम मोती रख दो, मेरा नाम मोती रख दो। भगवान मेरे गले के पट्टे की रस्सी को खींच के पकड़ लो, आप जहां चलेंगे मुझे वहीं ले चलो। हम आप चूक करें दिन भर वो शादी ब्याह बाके देखो भाई
अच्छा मैं तो देखता हूँ आपका बहुत खर्चा होता है उसमें, होता है नहीं? आजकल वो बाटका है में 2-4-5 लाख रुपए की 1.5 लाख की जिसकी जितनी क्षमता है बेकार में, और फिर वो स्टॉल आजकल चाउमीन खाउमीन ये वो ये चलिए, और फिर उसके बाद में आप बढ़िया सुंदर कपड़े लत्ते भी बनवाते हैं हमारा, ठीक है? और मैं जानता हूँ ब्यूटी पार्लर पर जाना ही पड़ता होगा। आजकल एक चीज और हो गई है, मैं 2 बारातों में गया, 2 स्टेडियम तक आ गए और हमने कि भैया 1 घंटा खड़े हो गए। अब मॉर्नी ब्यूटी पार्लर से नहाने आई नहीं मैं भैया बारात बेचारे भाई मृदंगा है नच रहे मिले, तब तक तो वहां पतों में बराती तो के आए, और जब तक बढ़िया खा पी के नहीं, और बारात अब उजड़ा रह जाता बाबू टूट रहे कि पनीर कहाँ है? अब पनीर कहाँ है? गई पनीर। मैं एक बात बता रहा हूं, तो अब तक बारात आई पैलेट, ठीक है पैलेट नहीं बेटा, आशीर्वाद है, ठीक है आशीर्वाद है, माँ तुम्हारी वृद्ध है, जल ले जाना पुजारी जी से, ठीक है बोल सच्चिदानंद भगवान। अब महाराज वहां पर आप सब परेशान हो गए, आप अंदाज लगा सकते हो महाराज, इससे बचो, इससे बचना चाहिए। और महाराज जिसने मुझे जन्म दिया मैंने उसको कभी याद नहीं किया, मेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा? ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर फंस जाए। ब्रह्मा जी डर गए। अच्छा आपको देखो वो तो ब्रह्मा जी, आपको जहां आने पर, जहां बैठने के बाद आपको ये डर लगता होगा कहीं हम कुछ गलत न कर बैठे, लगता कि नहीं लगता? कहीं हमसे कोई गलत बात न हो जाए, हम गलत मार्ग में न फंस जाए, डर लगता कि नहीं? भगवान ने संसार की रचना कर दी और ब्रह्मा जी को डर लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरी इंद्रियां कहीं गलत संसार के बस में न फंसे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? काम देव को जन्म दिया। काम ने प्रथम पिता को मोहित कर लिया, काम ने ब्रह्मा जी को मोहित कर लिया। पिता कोई किसको पैदा किसने किया? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी कोई काम वासना ने मोहित कर लिया। प्रथम हुए स्वयं भव, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा। ये मैत्रेय जी ने कहा विष्णु जी उस समय पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई थी। जब मनु शत्रुपा पैदा हुए उस समय पृथ्वी रसातल में डूबी हुई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रजा का निर्माण तो करूं, किंतु उससे बनाऊं कैसे? देखिए ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं अब जी पृथ्वी को मैं बनाऊं कैसे? बालाजी धाम ऐसे बना। बालाजी महाराज ने मुझे 1995 लगभग के आसपास मुझे प्रेरणा दी कि मेरा मंदिर बनेगा। ठीक, अब बालाजी की कृपा धीरे धीरे होने लगी। अब होने लगी तो यहाँ पर आके बालाजी ने घेरा डाल दिया कि मेरा मंदिर छाप बना। ये हुआ था और हम चले गए। बालाजी ने जो प्रेरणा दिया और लकीर खींच के जब मंदिर बना। अब मंदिर का निर्माण हुआ। हनुमान जयंती के दिन मुझे ध्यान आता है 1996 हनुमान जयंती के दिन पूर्णिमा का दिन था। मैं वही था। हमने वहीं से फोन से बात की थी कि भाई एक काम करना, मुझे रात्रि में बोल के गए कि हनुमान जयंती के दिन पूर्णिमा के दिन मेरी नींव लगा दी जाए। सो पंचों ने लगाई, पूरे गांव ने
बरेटा बस्ती के पूरे पंचों ने यहां नींव लगा दी जी महाराज। उसके बाद कही आके कि मेरी ब्राह्मण पूजा करे आज से ही। नींव लग गई मेरी, लेकिन ब्राह्मण मेरी पूजा करे। लेकिन ब्राह्मण उस समय कही भाई यहां तो धोरो जेठ या पेड़ कुछ नहीं। बोले जहां हम चौड़े में जब नीम की और ये तो खंडा धरेगी की पूजा कौन करेगा? कोई तैयार नहीं। हीरा भूमिया के भगत ने पूजा की थी उस समय लगातार मेरी बात को समझते जाते हैं। अब यहां पर जो भी उस पत्थर को लांघता था मुझ पर करंट भाव पहुंच जाता था। मैं कहता था कि तुमने लांघ दिया जे करते वहीं से मार्गदर्शन चल रहा है। ऐसा करती है बस। माने आपके 1.5 साल में करीबन मंदिर 1.5 साल लगे निर्माण मंदिर का और फिर यज्ञ हुआ। तो मेरा आशय आपसे क्या है महाराज? इस समय ये बताया गया है सृष्टि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो रच दी, अब इसका करूं क्या? फिर बालाजी का मंदिर बन गया तो बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा होना है, वो हुई। दरबार बने फिर बालाजी ने कहा नहीं यज्ञ होना है। भाई मेरा विस्तार कैसे हो? यज्ञ होना है, यज्ञ कर दिया। मेरे पूजा के लिए निमित्त ब्राह्मण अब तो लगा के नहीं यज्ञ हो गया। अब ब्राह्मण कान खड़े हो गए। पंचों ने ब्राह्मण भी निमित्त कर दिया उसी दिन से। क्यों पुजारी जी ठीक है? तो जी अन्यास नहीं बन गया। ब्रह्मा जी ने इसे सृष्टि का निर्माण किया है तो इसका विस्तार कैसे बढ़ा? संकल्प से होता। और बालाजी तो करते ही जा रहे हैं, ये बालाजी स्वयं संकल्प से कर रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे महाराज मैं क्या करूं? अतः नासिका में से 11 भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी परेशान, अब मैं क्या करूं? और ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान प्रकट हो गए। पृथ्वी को पानी में से बाहर निकाल लिया। किसने? 12 भगवान। पृथ्वी उस समय रसातल पर थी और 12 भगवान चले गए और कौन ले गया था नीचे? पृथ्वी को हिरणाक्ष और ले आए 12 भगवान। महाराज हिरणाक्ष को मार रास्ते में हिरणाक्ष को मारा और पृथ्वी का महाराज पृथ्वी का शासन मनु के हाथ में सौंपकर भगवान स्वयं अपने धाम को लौटे। मनु को राजा बना। इसलिए लोग परेशान रहते हैं तुम तो मनुवादी हो, मनु स्थिति होती है। अरे भाई हम तो है तो एक ही संतान ना, हमारा भारत देश एक ही मनु राजा की संतान है, इसलिए मनुष्य। विदुर जी ने कहा आपने तो बहुत संक्षेप में कथा सुनाई है, इस कथा का रहस्य क्या है? विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी ये कथा आपने तो शॉर्ट कर दी, आपने छोटे में सुनाई है, कृपया करके इसे विस्तार से कहें। ये हिरणाक्ष को किसने मारा था? ये हिरणाक्ष कौन था? भाई आपने हिरणाक्ष की बात तो सुना दी, ये था कौन? धरती रसातल में क्यों डूबी? भाई आपने तो कहा कि 12 भगवान गए और हिरणाक्ष को मार के महाराज पृथ्वी को रसातल से ऊपर ले आए, लेकिन हिरणाक्ष कौन था और पृथ्वी क्यों डूबी थी? 12 नारायण का चरित्र मुझे सुनाइए। 12 भगवान की लीला कृपया करके मुझे सुनाए। ये विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा। ये कथा मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाई थी और सुखदेव ने परिषद को